ड्राइवर तभी फुसफुसाता हुआ बोला, मेरे 3 गिनने पे हम तीनों को ट्रक की तरफ भागना है और अंदर घुसना है किसी भी कीमत पर, नहीं तो हम तीनों की ऐसी मौत होगी कि हमारी रूह तक कांप जाएगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। शाम का वक्त था और रमेश अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के अपनी बाइक पे था। वो अपने घर लौट रहा था। मौसम भी बहुत सुहाना था, हवा भी अच्छी चल रही थी। रमेश अपनी ही धुन में बाइक को 60 से 70 की स्पीड पे चला रहा था। उसके आसपास से काफ़ी गाड़ियां और बाइक्स उसे ओवरटेक करके निकल रही थी, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी। जो भी बाइक या कार उसे ओवरटेक करके आगे निकलती तो उसमें बैठा हुआ शख्स या आदमी, जो भी लोग उन व्हीकल्स में बैठे थे, वो रमेश की तरफ को बड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर उसे कुछ इशारे करते, मानो कि वो उसे कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन रमेश को ये सब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने कानों में चल रहे गाने सुन के अपनी ही किसी दुनिया में खोया हुआ था। रमेश वैसे तो बाइक चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही फोकस था। अभी भी 20 किलोमीटर बचे थे रमेश के घर पहुंचने में। अंधेरा गहरा होना शुरू हो गया था, लेकिन तभी रमेश के साइड में साथ साथ एक ट्रक चलने लगा और लगातार हॉर्न बजाने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों रमेश उस ट्रक की तरफ को ध्यान ही नहीं दे रहा था, मानो कि जैसे उसे वो ट्रक दिख ही नहीं रहा हो। ट्रक लगातार हॉर्न दिए जा रहा था, लेकिन रमेश मानो कहीं गुम सा था। तभी साइड वाले ट्रक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और रमेश की बाइक को ओवरटेक करते हुए उससे तकरीबन 100 मीटर आगे आकर ट्रक उसने रोक दिया। ट्रक से 2 लोग बाहर निकले। दूर से दिख रहा था कि रमेश बाइक से उन्हीं की तरफ चला आ रहा था, लेकिन रमेश अपनी बाइक की रफ्तार कम नहीं कर रहा था और सीधा ट्रक की तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। तभी ट्रक वाले ने अपने गले में पड़ा हुआ गमछा निकाला और उसका एक छोर खुद पकड़ा और एक छोर हेल्पर के हाथ में दे दिया और हेल्पर को इशारा किया कि जैसे ही ये बाइक वाला करीब आएगा तो हम इसे इस गमछे की मदद से नीचे गिरा देंगे या उसे रोक सकते हैं। लेकिन वो ट्रक वाले ऐसा करना क्यों चाह रहे थे? वो ड्राइवर और हेल्पर ऐसा करना क्यों चाह रहे थे? क्या उनकी कोई दुश्मनी थी रमेश से? क्या वो रमेश को किडनैप करने वाले थे? आखिर क्या है इस बात के पीछे का सच? काफी तेजी के साथ रमेश उस ट्रक ड्राइवर की और उस हेल्पर की तरफ बढ़ रहा था। रमेश ट्रक के साथ टकराने से कुछ ही दूर था। तभी उस ड्राइवर और हेल्पर ने उस गमछे से या उस अंगूछे से रमेश को बाइक पे से गिरा दिया और फिर एक जोरों की आवाज हुई। बाइक सीधे जाके ट्रक के पीछे टक्कर खा गई और बाइक काफी ज्यादा टूट फूट गई थी। तभी रमेश एक झटके के साथ नीचे रोड से खड़ा हुआ और उस ट्रक ड्राइवर का गला पकड़ लिया और 4-5 थप्पड़ उसके कुछ बोलने से पहले ही उसमें लगा दिए। ये तो बहुत नेचुरल सी बात थी कि रमेश को गुस्सा आना ही था। ऐसे चलते हुए किसी को भी बिना मतलब गिराना गलत है। ड्राइवर और उसका हेल्पर रमेश को समझाने लगे, लेकिन रमेश इतने गुस्से में था कि वो उन लोगों की एक नहीं सुन रहा था। जैसे तैसे उन दोनों ने रमेश से माफ़ी मांगना ही ठीक समझा। एक यही तरीका था रमेश को शांत करने का। उन दोनों के माफ़ी मांगने के बाद रमेश ने उनसे चौंकते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम दोनों मुझे गिराना क्यों चाह रहे थे? तो तुम मुझे गिरा, मतलब क्या इसके पीछे का रीज़न है? ऐसे बीच सड़क पे ट्रक कौन रोकता है भाई? और ऐसे कौन बाइक से गिराता है किसी को? क्या था ये सब? लेकिन ड्राइवर और उसका हेल्पर पूरा पसीने में लथपथ हो चुके थे। एक सुनसान रोड,
जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, जहां अब कोई और गाड़ी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रही। गुप्त सन्नाटा। रमेश ये सब सवाल कर तो रहा था उस ड्राइवर से, लेकिन उन दोनों का ध्यान रमेश के ऊपर नहीं बल्कि चारों तरफ था। वो दोनों पसीने में लथपथ, एकदम खौफ में डरे हुए लग रहे थे, पूरे घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। उन लोगों को ऐसा करते देख रमेश ने ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा, अरे भाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम ये क्या घबराए हुए इधर उधर देख रहे हो। तभी वो हेल्पर कांपती आवाज में फुसफुसाता हुआ बोला, क्या तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है? वो यहीं पर है, हमें देख रही है, हमारे साथ खेल रही है, जैसे कोई शेर अपने शिकार के साथ खेलता है। रमेश चौंकता हुआ बोला, कौन देख रही है भाई? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अब तो तुम दोनों मुझे पागल लग रहे हो। तभी ड्राइवर फुसफुसाता हुआ बोला, तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं है ना? चलो अपना फोन निकालो और किसी का नंबर डायल करो। रमेश घमंड के साथ अपना फोन निकालता है। जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन की तरफ जाती है, वो चौंक जाता है। रमेश के फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहे थे। रमेश चौंकता हुआ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां से हर फ्राइडे को निकलता हूं, तब तो सारे नेटवर्क्स आते हैं, मेरे सॉन्ग्स भी अच्छे चलते हैं, लेकिन आज यहाँ नेटवर्क्स क्यों नहीं आ रहे? तभी ड्राइवर फुसफुसाता हुआ बोला, मेरे 3 गिनने पे हम तीनों को ट्रक की तरफ भागना है और अंदर घुसना है किसी भी कीमत पर, आया समझ? इससे पहले कि रमेश कुछ कह पाता, ड्राइवर ने गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, भागो जल्दी, नहीं तो आज ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। जैसे ही तीनों ट्रक की तरफ भाग रहे थे, पता नहीं कहां से बहुत जोरों की आंधी शुरू हो गई और उन्हें पीछे से गुर्राने की और किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी।